मामला यह है कि उक्त स्कूल में परीक्षा के नाम पर अवैध क्रियाकलाप को अंजाम दिया जा रहा था। उस वक्त मौजूद ऑब्जर्वर ने जांच करने की कोशिश की तो ऑब्जर्वर का मोबाइल छीन लिया गया। मणिपुर, नागालैंड आदि राज्यों के युवक युवतियों का बहुतायत में सिलीगुड़ी अदालत में एफिडेविट के माध्यम से फर्जी रेंट एग्रीमेंट करते हैं और यह दिखाते हैं कि उक्त छात्र एवं छात्राएं उनके मकान में किराएदार हैं, जबकि तथ्य तो यह है कि वे युवक व युवतियां कभी भी इनके मकान में किराएदार के तौर पर नहीं रहे हैं। जो विद्यार्थी यहाँ के परीक्षा में सेंटर देने के लिए अन्य राज्यों से आते ही नहीं है, फिर भी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? फर्जी एफिडेविट में जिन युवक युवतियों के नाम दिए गए हैं वे सभी भारतीय नागरिक ही हैं। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? आरोपियों से हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तब किसी आरोपी का बेटी जो है बीमार हो जाती है और वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है। मैं सर रात को लड़की को लेके आ गया, आपका सिलीगुड़ी नर्सिंग होम में लेके आया, एडमिट किया हूँ लड़की को। अच्छा। उसका ब्लड नहीं बन रहा है, तो मतलब 3.4 है उसका ग्लोबुलिन। अच्छा। उसको प्रॉब्लम हो गया और उसको क्या नाम है, जॉन्डिस का भी शिकायत है। तो कल रात से मैं अभी तक यहीं पे हूँ, हॉस्पिटल में ही। किसी आरोपी का कोई रिश्तेदार अमेरिका चला जाता है। एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी से मैं बात कर सकता हूँ? वो जो है ना, हमारे भाई साहब लगे हैं और बाकी कहाँ गए हैं? अमेरिका। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का एक छोटा सा टुकड़ा हम आपको फिर आज दिखाने जा रहे हैं। सनराइज स्कूल के प्रधानाध्यापक सीपी सरोज और उनके बेटों के अवैध कृत्यों का अंतहीन दास्तान राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम सवाल। शिक्षा जगत से जुड़े माफियाओं के काले कारनामों की फहरिस्त द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ती ही जा रही है। फिर भी राष्ट्र के लिए यह चिंता का विषय नहीं है। सोशल मीडिया व अखबारों में आए दिन शिक्षा संस्थानों में व्यापक भ्रष्टाचार की खबरें छपती रहती हैं, फिर भी भ्रष्टाचारियों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखता है। राष्ट्र विरोधी कृत्यों में अरसे से संलिप्त एक खतरनाक गिरोह खुलेआम शिक्षा को बाजार में बेच रहा है, फिर भी सरकार और प्रशासन चुप है और कुछ अन्य मीडिया भी। चिंता की बात तो यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों का भरपूर सहयोग भ्रष्टाचारियों को प्राप्त होता नजर आ रहा है। और रही बात आम आदमी की, तो वह अपने जीविकोपार्जन को लेकर भारी जद्दोजहद कर रहा है। रोजगार और नमक रोटी के मसले जब मुंह बाएं सामने खड़े हों, तो जाहिर है ऐसे मसले उसके लिए अधिक मायने नहीं रखते हैं। ऐसे भी आत्म केंद्रिकता का यह दौर है। जाहिर है जब हमें अपने पड़ोस की ही खबर नहीं रहती, तो ऐसी खबरों को लेकर भला कौन माथापच्ची करे। सत्ता सियासत के अपने निहितार्थ होते हैं। किस मसले को उसे अपने फायदे के लिए उठाना है और किसे दबाना है, यह उस पर निर्भर करता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जब बहुतायत में भ्रष्ट अधिकारी भरे पड़े हों और तंत्र तंजीम का संरक्षण उन्हें प्राप्त हो, तो भला डर किस बात का? उनके लिए राष्ट्रहित अथवा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सत्ता सियासत का हिस्सा बने रहना और अपने अवैध धंधे को परवान चढ़ाना अधिक जरूरी है। वजह साफ है, भ्रष्टाचार का जाल बहुत गहरे तक फैल चुका है। यह कारण नहीं कि सड़क छाप भ्रष्ट नेताओं, दल बदलुओं, शिक्षा माफियाओं तथा शातिर दिमाग भ्रष्ट अधिकारियों को मीडिया संस्थान अधिक तरजीह देते हैं और अक्सर उनकी महिमा मंडन करते रहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की बहुत कम खबरें हमारे राष्ट्रीय अखबारों व चैनलों में अपनी जगह बना पाती हैं। भ्रष्टाचार व शिक्षा संस्थानों की तथ्यपरक राष्ट्र विरोधी जो सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से छनकर जन समक्ष आती हैं, इनमें से अधिकतर मामले पुलिस प्रशासन तथा जांच एजेंसियों की फाइलों में दब जाते हैं। एक कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। बेशक गैर जरूरी फाइलें अनायास ही सबके सामने आ जाती हैं, जबकि जरूरी फाइलें फर्जी फाइलों के बोझ तले दबे दबे दम तोड़ देती हैं। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार की फाइलें विलुप्त हो जाती हैं। सनराइज स्कूल से जुड़ा ऐसा ही एक अत्यंत सेंसिटिव मामला है, जिसकी जांच
सेंट्रल आईबी अरसे से कर रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार की भूमिका पर भी हम सवाल खड़ा करेंगे। इन दिनों नीट की परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार की खबरें राष्ट्रीय अखबार व न्यूज चैनलों में छप रही हैं, लेकिन ये खबरें भी पता नहीं कब दब जाएंगी और अन्य खबरें उनकी जगह ले लेंगी। यह एक सिलसिला है जो यूं ही चलते रहता है। कभी कभार थोड़े बहुत छोटे अभियुक्त पकड़े भी जाते हैं और बड़े आराम से छूट जाते हैं। कहने को तो कानून का हाथ लंबा होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में वह बिल्कुल बौना साबित होता है। अतीत के व्यापक घोटाले की स्मृति अभी आम आवाम के मस्तिष्क से ओझल नहीं हुई है। परिणाम सबके सामने है, खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। जाहिर है लंपट लुटेरे कहीं भी सत्ता संरक्षण का हिस्सा बन जाए तो जाहिर है साधारण लोगों के लिए न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल नीट परीक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जबकि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे भी गंभीर मुद्दे हैं जिस ओर न ही राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार का ध्यान जा रहा है। और रही बात पत्तल चाट मीडिया की, तो उससे हम अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सच तो यह है कि आज भ्रष्टाचार व राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कोई खास मायने नहीं रखते हैं। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिली संलग्न सुकना आउटपोस्ट अंतर्गत छोटा अदलपुर इलाके में स्थित सनराइज स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय WBBSE एंड WBCHSE इंडेक्स नंबर M3-031 HS कोड नंबर 07178 पिछले लंबे समय से अनैतिक व अवैध गतिविधियों में पूरी तरह से संलिप्त है। विद्यालय में परीक्षा देने के नाम पर अवैध गतिविधियों को बखूबी अंजाम दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विद्यालय के प्राचार्य चिंता प्रसाद सरोज और उनके बेटे गिरीश प्रसाद सरोज, सत्येंद्र प्रसाद सरोज, धर्मेंद्र शाह तथा गिरोह के अन्य लोग अपने निहित स्वार्थ को ले अरसे से राष्ट्र की सुरक्षा की जरा परवाह किए बगैर मणिपुर, नागालैंड आदि राज्यों के युवक युवतियों का बहुतायत में सिलीगुड़ी अदालत में एफिडेविट के माध्यम से फर्जी रेंट एग्रीमेंट करते हैं और यह दिखाते हैं कि उक्त छात्र एवं छात्राएं उनके मकान में किराएदार हैं, जबकि तथ्य तो यह है कि वे युवक व युवतियां कभी भी इनके मकान में किराएदार के तौर पर नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ उनके फर्जी एफिडेविट किए जाते हैं। और इस अवैध धंधे में कुछ सिलीगुड़ी अदालत के कुछ मोहरी, कुछ वकील, कुछ नोटरी पब्लिक आदि संलिप्त है। यह धंधा सन 2018 से अवैध रूप से जारी है। इस फर्जीवाड़े में इनके अतिरिक्त कुछ रसूखदार लोगों के भी शामिल होने के तथ्य हमारे पास मौजूद है। और रही बात इस ओर स्थानीय पुलिस प्रशासन के ध्यान देने की, तो उनके भी अपने निहितार्थ हैं। चूंकि यह मामला फिलहाल सेंट्रल आईबी के संज्ञान में है, इसलिए हम अधिक खुलासा करना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन मामले की गंभीरता और संभावित खतरे की ओर थोड़ा संकेत करना अपना फर्ज जरूर समझते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ के परीक्षा में सेंटर देने के लिए अन्य राज्यों से आते ही नहीं हैं, फिर भी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? इसे कौन यह सुनिश्चित करेगा कि उनमें से कुछ भारतीय सेना अथवा पुलिस बल का हिस्सा नहीं है? फर्जी एफिडेविट में जिन युवक युवतियों के नाम दिए गए हैं वे सभी भारतीय नागरिक ही हैं। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? क्या यह उच्च स्तरीय जाँच का विषय नहीं है? ऐसा लगता है कि सब कुछ अरसे से एक सुनियोजित साजिश के तहत चल रहा है। कहावत है, सैया भाईलन कोतवाल तो डर का है। यह कारण नहीं है कि दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत छोटा अदलपुर सिमुलबाड़ी स्थित सनराइज स्कूल के प्रधानाध्यापक CP सरोज लंबे समय से शिक्षा के नाम पर सिर्फ धंधा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। सनराइज स्कूल की आड़ में CP सरोज जो कुछ कर रहे हैं वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ समझने वाली बात तो यह है कि आखिर क्या कारण है कि मणिपुर व नागालैंड आदि अशांत राज्यों के विद्यार्थियों का बहुतायत फर्जी रेंट एग्रीमेंट एफिडेविट के माध्यम से CP सरोज अपने गिरोह के सदस्यों से करवाता है, जबकि वे कभी यहाँ आते ही नहीं है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का उन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। उक्त विद्यालय के इस गोरख धंधे में चंद शिक्षा अधिकारियों की संलिप्तता से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इस मामले में जिला प्रशासन की दीर्घ चुप्पी संदेह प्रकट करता है और इस संदेह का कारण और भी कुछ है। तथ्यों की रोशनी में पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। दरअसल हम यह नहीं चाहते कि चंद शिक्षा माफियाओं के कारण यह क्षेत्र विशेष अराजकता का पर्याय बने। उक्त विद्यालय ऐसे कृत्यों में
क्यों लगा हुआ है और वह कैसे अपने फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा है और वे लोग कौन हैं जो उसे अब तक बचाते रहे हैं। हम इस पर भी विस्तार से अपनी बात रखेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी तथ्यपरक जानकारी देना जरूरी समझते हैं कि इस संबंधित मामले की भी जानकारी कराना हम मुनासिब समझते हैं। चिंता प्रसाद सरोज, हेडमास्टर सनराइज स्कूल छोटा अदलपुर एंड हिज एल्डर सन गिरीश प्रसाद सरोज एट सुकना IC अंडर करसियंग पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, केस नंबर 51/24 डेटेड 22/04/2024 यू अंडर सेक्शन 341, 323, 379, 506, 34 IPC के तहत फिलहाल आरोपी है। मामला यह है कि उक्त स्कूल में परीक्षा के नाम पर अवैध क्रियाकलाप को अंजाम दिया जा रहा था। उस वक्त मौजूद ऑब्जर्वर ने जांच करने की कोशिश की तो ऑब्जर्वर का मोबाइल छीन लिया गया। घटना के वक्त हेडमास्टर के दफ्तर में जो चंद अवांछनीय तत्व मौजूद थे उनमें आरोपित हेडमास्टर का छोटा बेटा सत्येंद्र प्रसाद सरोज, गिरीश प्रसाद सरोज एवं धर्मेंद्र शाह शामिल थे। साथ ही इस पूरे प्रकरण में सुकना थाने के ऑफिसर इंचार्ज की भूमिका भी बेहद संदिग्ध रही है। खैर, इस प्रसंग को लेकर हम परवर्ती संस्करण में कुछ और खास खुलासा करेंगे। হ্যালো, আমি তিস্তা হিমালয় থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। আমাদের দুজন রিপোর্টার আপনার কাছে গেছিল, ওই হ্যাঁ। ভেরিফিকেশনের জন্য আমি পাঠিয়েছিলাম। হ্যাঁ বলুন। ওটাই বলছি। তো আপনার হ্যাঁ। 2018, হ্যাঁ 2019 কিছু আপনার নোটারাইজ করা আছে কিছু নামে, তো ওটা কনফার্মেশনের জন্য পাঠিয়েছিলাম। হ্যাঁ বলে দিচ্ছি। ওরা কি কথা বলেছে আপনার সঙ্গে? হ্যাঁ ওটা কি রেজিস্টার মেনটেন করেছে? না, ওটা তো রেজিস্টার লেখা, ওটা তো এফিডেভিট, ওটা লয়ার আছে, কই নিয়ে যায়। তো লয়ার কে ছিল? আপনারা দেখেন না, ওখানে দেখা গেছে না। তো ডকুমেন্টসটা নিয়ে গেছিল আমার। কিন্তু এখানে হচ্ছে কি যত নোটারাইজ করা হয়েছে পেপারে বিভিন্ন লোকের নামে, শুধু একটাই লোক কি করে সিগনেচার করে বলুন তো? আমি একা না, তো আরো আছে, দেখবেন পশুপতি শাহ আছে। ও পশুপতি শাহ আছে সব দেখেছি তো, কিন্তু একটাই লোক সিগনেচার করেছে সব জায়গাতে। এইটা তো আমাদের দেখার দায়িত্ব না, হ্যাঁ। লয়ার দেখবো, এটা আমরা বলবো না। কিন্তু আপনার দায়িত্ব এটা নেই কি আপনি রেজিস্টার মেনটেন করবেন? না, এটা তো আছে, আমরা তো বলি যে এটা তো সাধারণ কাজে লয়ারকে দেখলে তো আমরা অনেক সময় বলে দিই, ঠিক আছে। কারণ কি এখানে ছাত্রগুলো আসছে, শিলিগুড়িতে আসেনি, কোনো বাড়িতে থাকেনি, ওরা সার্টিফিকেট পেয়ে গেল, তার মানে আমি তো ধরে নিচ্ছি কি আপনারাও এটাতে ইনভলভ আছেন। আরে দাদা, আমরা 3 দিনের আমরা ইনভলভ হবো কি করে? আপনি যে বলতেছেন আমরা চিনতে পারলে তো তারপরে তো না আপনি রেজিস্টারে অন্তত নম্বরগুলো নোট করবেন, সিগনেচারটা তো নেবেন। আরে দাদা, আপনার কথাটা বোঝেন, আমরা তো লয়ারে অন গুড ফেথ ছেড়ে দিই। এপিবিলি আমরা বলছি আমরা এখানে, তাহলে মালিকের ওরা হোল্ডিং নাম্বার কোথা থেকে পেলে বলুন? না মালিকের না, ওই যখন নোটারাইজ করেন তো ওখানে আপনার আরে আমি আপনাকে বলছি, শুনুন, থাকে না। ঠিক আছে, আপনি আসুন, যে পশুপতি শাহ কালকে থাকবে, আসুন, আপনার আসুন, কথা বলছি। বাবার ওকে লকপে যেতে হবে। ওরে বাবা, দাদা আপনার সাথে আমি ওনাকে বললাম, আপনাদের যা কম্প্রোমাইজ করার যা বলার আমরা বলবো, কিন্তু তার মানে এইটা না নোটারিরা ওই 10 টাকার এপিবিলির জন্য কোনো সময় ইনভলভ হবে না। আমি তো তার যদি আপনারা ইলিগাল করেন তাহলে আপনাদেরকেও আরেস্ট হয়ে জেলে যেতে হবে, পরিষ্কার আমি বলে দিচ্ছি। কারণ অবশ্যই বিরাট একটা কিন্তু এটা করাপশনের মামলা আছে, এখানে লোকগুলো আসছে না, আর ওদেরকে আপনারা নোটারাইজ করে আপনারা পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছেন কি এর টেনেন্ট ওর টেনেন্ট, এটা কি ব্যাপার বলুন তো? এর মধ্যে অনেক আমরা নোটারাইজ করছি, আমাদের অথেন্টিকেশন হয়, আমরা অথেন্টিকেট করি। কোনো নোটারির কাছে কোনো ডকুমেন্টস আছে, আমরা অথেন্টিকেশন করি। আপনার পাওয়ারটা দেখেন আমাদের, আমরা তো তাকে বলতে হবে যে এখানে থাকে না। ও আচ্ছা, আপনি কি অ্যাডভোকেট? হ্যাঁ। ও আপনি নোটারাইজ করেননি? আমি তো নোটারাইজ করেছি, আমি অ্যাডভোকেট, তারপর আমি তো নোটারাইজ করেছি, নোটারি অ্যাডভোকেট। নোটারি অ্যাডভোকেট, কিন্তু তাহলেও তো আপনারা একটু ভেরিফাই করে দেখবেন তো। আরে এখন আপনি বলছেন, আপনার কথা আমরা মানলাম, কথা বলছেন 18-19 সালে, তো আমি তো পেয়েছি 18 সালে, ওই নোটারিটি পেয়েছি 18 সালে, আমি আপনার সাথে আলোচনা করছি। আর ঘটনাটা হচ্ছে তখন হয়তো আসতে আমরা গুড ফেথ করে দিয়েছি, বুঝলেন দাদা? হ্যাঁ বলুন। আমরা গুড ফেথ করে দিয়েছি, কিন্তু এখানে তো বিরাট আপনারা কাণ্ড করে বসেছেন, তো বিরাট কাণ্ড। আর এখানে তো লয়ারকে আপনাকে জিজ্ঞেস করুন না, লয়ার তো
যারা আইডেন্টিফাই করেছে তারা বলতে হবে। ও আইডেন্টিফাই করেছে ওটাও তো জেলে যাবে, ওটাও হ্যাঁ, বাঁচবে ওদের না। সাথে কথা বলে বেআইনি কাজ তারপরে- যদি করে ওই অ্যাডভোকেট আপনার জেলে যাবে, ওটাও আরে দাদা, arrest হবে, বাঁচবে না। ঠিক আছে, আপনি একটা কাজ করুন না, আপনি আসুন, আপনাকে তো বললাম, আপনার ওই যে পশুপতি স্যার ওখানে 5-7টা 7টা আছে, আমি দেবাশিস চৌধুরী আমার একটা আছে। আমি হ্যাঁ, আর আমার আর হয়তো ওরা শোনেন, আমি কি পশুপতি পায়রা আমার সব পশুপতির ছেলে আমাকে দিয়ে সই করে নিয়ে গেছে, হুম। এরকম হতে পারে, ওরা আমার মুখের না, আমার কাছে আসে না, আর পশুপতি তো বুঝলেন? খালি দু নম্বরই কাজগুলো করে। বুঝলেন? ও হয়তো পায় নাই, ওকে তো আমাকে দিয়ে করায় নিয়ে গেছে, এইটা হচ্ছে ব্যাপার। আমি আপনাদের সত্যি কথা বলছি, আমার কাছে মিথ্যা কথা কিছু না, আর আমি ওই টাইপের লোক না দাদা। না আপনার তো যা হোক আপনার আমি একদম খুব দেখুন, ফ্রেশ টাইপের, আমি ভদ্রলোক, আপনার লোক আসছে ভদ্রতা করছি বলে চা খাও ভাই, তোমরা বসো, তোমাদের যা তোমাদের সাথে কোঅপারেট করতে হয় বলবে, আমরা করবো। আমাদের কাছে আসবেন, আমরা কোর্টে যদি কিছু বলতে হয় আমরা বলে দিব। ঠিক আছে, কোর্টে ঠিক আছে, if it is judice matter we have said in the court। ঠিক আছে। কারণ আপনার সাথে আমার একটা ভালো হৃদ্যতা, আমরা কারোর সাথে আপনাদের সাথে যাই না, বলতে হবে যে কোনদিন আজকে আজ অব্দি হয়েছে। তারপরে তখন আমি নতুন নেমেছি, 18-19 আমি নতুন নেমেছি। एमडी आलम बोल के एक टेनेंट को अपने घर में रेंट दिया था, उसका आपने एफिडेविट किया था। मेरे घर में मंजू कर्मकार ने अपने घर में, दिया होगा। हाँ, तो उसको आपने एफिडेविट किया है, हाँ, तो वो जो एफिडेविट नंबर होता है उसको आपने अपने रजिस्टर में मेंटेन किया है। नहीं, हम लोग रजिस्टर मेंटेन छोटा मोटा धंधा कोर्ट में जो एंट्री होती है उसकी रजिस्टर एंट्री करते हैं। और क्या जो एडवोकेट आइडेंटिफाई करता है ना, वो डिटेल्स उनके पास होती है, वो हम लोग के पास एडवोकेट आते हैं, अच्छा, हम लोग को पार्टी नहीं आती है। एडवोकेट चैम्बर में वर्क करते हैं, बाद में बोलते दादा टमाटर पूरे दाओ, हम लोग कर देते हैं। तो वो मंजू कर्मकार आपके सामने सिग्नेचर की थी? उतना भी याद नहीं है, जरूर एडवोकेट के साथ आई होगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा का मामला है, तो हाँ, मालूम है थोड़ा बहुत तेरे को। हाँ, तो मान लीजिए इधर उधर कुछ हो गया तो फिर तो मुसीबत में आप भी पड़ जाएंगे ना फिर। देखिए, बचाने वाले आप हैं, मारने वाले भी आप हैं। देखिए, हम लोग के पास हम लोग एडवोकेट लेके आते हैं। हाँ, जैसे आप किसी एडवोकेट को काम दिए, वो एडवोकेट के साथ आप आएंगे, वो एडवोकेट मेरे सामने प्रेजेंट होता है और हम लोग कर देते हैं। मतलब आप वो रजिस्टर मेंटेन फिलहाल नहीं किए हैं उस वक्त का? ना 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 ना, अच्छा, अगर आप लोग से झूठ बोल के फायदा नहीं है। देखिए, हाँ, आप लोग से सही बात करे फायदा होता है। हमारे जनरली कोर्ट में इनने उससे जो वकील लोग आते हैं, और एक चीज, एक पार्टी डायरेक्ट आते नहीं, हम लोग वकील लोग आते हैं, वो जरूर कोई वकील के साथ आई होगी। और 4-5 साल पहले ऐसे ही किसी फर्जी एफिडेविट के मामले में आप अरेस्ट भी हुए थे? ना, मैं अरेस्ट नहीं हुआ था, मेरे इंक्वायरी में ले गए थे। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ, वो भी कोई प्रेस रिपोर्टर ही था। उनका भाई साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला कि मेरे उसके साथ वकील भी आया था, मिस्टर आर चक्रवर्ती। अच्छा, तो वकील ने आइडेंटिफाई किया था, अच्छा, और वकील आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग की जिम्मेदारी रह नहीं जाती। ठीक है, ठीक ठीक और आप आगे कोई भी मेरा सहयोग चाहिए, मैं जरूर सहयोग करूँगा आपसे। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है पुष्कर जी, ठीक है, आप भी मेरे आदमी, मैं भी आपको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत आपका नाम सुना हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको कोई भी आएगा, मेरे बात कीजिए, जरूर आपका सहयोग करूँगा। आप इससे बढ़िया बेटर है, आप जो वकील आइडेंटिफाई किया ना, आप उनसे संपर्क कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब जैसे देखिए, जब मेरे को बख्तियार थाना में इंक्वायरी के लिए ले गए थे, जो ऑफिसर ले गया था मेरे को, मैंने उनको थाना में बोला कि देखिए हम लोग इस समय पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। अब मैं बोला सर आप लिख के दीजिए कि आप अनमेरिड है, आप अनएम्प्लॉयड है, और कोई वकील सही कर देगा तो उसमें मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं। आप लिख रहे हैं कि दैट द स्टेटमेंट मेड ओवर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, मैं नहीं, उसको वकील आइडेंटिफाई कर रहा है, तो सब लाइबिलिटी जाती है वकीलों के ऊपर। ठीक है, ठीक ठीक ये तो कोई मजिस्ट्रेट भी कर देगा। ठीक है, ठीक ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगा जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक। हेलो, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी से मैं बात कर सकता हूँ? राजेंद्र प्रसाद जी से आप कर सकते हैं, लेकिन आप कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजीव झा बात कर रहा हूँ, सन एक्सप्रेस सब एडिटर। वो जो है ना
हमारे भाई साहब लगे हैं। भाई साहब और बाकी कहाँ गए हैं? अमेरिका। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अमेरिका के लिए है। हाँ? अमेरिका के लिए है। अच्छा, दोनों अमेरिका गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कौन बोल रहे हैं? उनके साथ जो रहते हैं उनके छोटे अच्छा नौकरी वगैरह करते हैं कोर्ट में। अच्छा, तो आपसे ही बात हो सकती है ना, कुछ बात है तो। अच्छा सुनिए, ऐसा है कि 2018 और 19 में एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर पर बहुत सारे एफिडेविट हुए हैं। हाँ, तो उसमें एफिडेविट को लेकर के एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। उसी विषय में जानकारी के लिए हम फ़ोन घुमाए हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 2019 का ना रजिस्टर आप खोल लीजिए, जिसे आपको थोड़ा कुछ पूछेंगे तो आपको बताने में सुविधा होगा। अच्छा, तो आप एक बार खोलिए रजिस्टर। अभी तो हम घर पर हैं, खाना पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा, जी। तो कब आप भाई साहब के अंडर में वो रहता है, तो निकलेगा जब भाई साहब आएंगे तब। नहीं, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा ना। हमको तो बहुत जल्द ये सब का ये करना है ना, न्यूज़ करना है, क्योंकि एक फर्जीवाड़ा हुआ है। ये सीपी सरोज, जो कि छोटा अदलपुर सुकना के रहने वाले हैं, स्कूल चलाते हैं, सनराइज स्कूल एक, और उनके कुछ गिरोह के लोगों ने फर्जी एफिडेविट किया है। अच्छा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जहाँ तहाँ से लोगों को अपने स्कूल में बुला कर के परीक्षा दिलवाते हैं। कैंडिडेट उनके बदले में कोई और रहता है, और जो बच्चों के नाम पर एग्ज़ाम दिलाया जाता है वो ऐसा बताते हैं सीपी सरोज और उनके गिरोह की वे उनके ही घर में भाड़ा रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरह का एफिडेविट हमारे सामने आया है। उसमें सिग्नेचर है आर प्रसाद एडवोकेट का। उसमें आइडेंटिफाइड बाय आर प्रसाद एडवोकेट सिलीगुड़ी, नोटरीड बाय देवाशीष चक्रवर्ती एंड पशुपति शाह। तब कम से कम ऐसा सैकड़ों एफिडेविट है। नहीं होगा, राजा होगा, राजा। आर प्रसाद एडवोकेट सिलीगुड़ी। इसीलिए मैं तो एकदम वेरीफाई हो। आप ठीक बोले। हाँ, आर प्रसाद भाई साहब का ही नाम है। हाँ, तो इसीलिए हम वेरीफाई करके ही आपको फ़ोन कर रहे हैं। आर चक्रवर्ती अगर रहता ना तो आइडेंटिफाई वाला दूसरा नहीं होता। ये आर प्रसाद है, ये भाई साहब का ही है। तो इसमें क्या है ना कि ये तो देखिए, ये तो आइडेंटिफाइड बाय आर प्रसाद है, तो इनका मतलब है कि आर प्रसाद जी ने फिज़िकली उन लोगों को देखा है, या उनके घर में रहे हैं, या फिर उनके सामने सिग्नेचर किए हैं, तभी ये आइडेंटिफाइड हुआ है। हमारे यहाँ न कोई रहता है, हम लोग पूरा फैमिली ही रहते हैं अपने घर में। और दूसरी बात है कि अब ये जो भी कराए हैं, अगर टेस्ट में कराए हो तो ऐसा भी तो आदमी को जान पहचान होता है ना। जान पहचान का फायदा तो कहीं नहीं उठाया है। वही बात है, अब जान पहचान का है तो इसमें तो फर्जी काम करवा लिया ना आपसे। अब इस चक्कर में मान लीजिए कि अब इस चक्कर में अब इंक्वायरी हुआ, थाना केस हुआ, तो फिर इसमें तो जो आइडेंटिफाइड किया वो भी तो फंसेगा ना। हाँ भाई, फिर एकदम सही। तो इसीलिए ना हम आपको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपने रजिस्टर मेंटेन किया है, एफिडेविट का नंबर आपने दिया है कि नहीं दिया है। करते हैं 2000 कितना बोले 19 ना। हाँ, 19 अगस्त। और बताइए एक चीज़ और आपसे जानना है। एक चीज़ मुझे ये बताइए, मान लीजिए कोई नोटरी, कोई भी एफिडेविट नोटराइज्ड करता है, उसका अगर वो एफिडेविट नंबर रजिस्टर मेंटेन ना करे,
उस आदमी को अपने सामने ना सिग्नेचर करे ना ही उस आदमी को देखे, क्या ये नोटरी का ये करना लीगल है कि इलीगल है? ना ये लीगल है। ठीक है। उसका नियम है कि जो नोटराइज कर रहे हैं या आइडेंटिफाई से लेके नोटराइज तक वो आदमी सामने होना चाहिए, रजिस्टर पर सिग्नेचर होना चाहिए। हाँ, तब होगा वो सही। यानी कि ये जो लोग नोटराइज किए हैं ये लोग इलीगल किए हैं, फिर ये लोग भी फंसेगा तब। हाँ। तो आप एक बार जब आप रजिस्टर आपके पास हो या फिर आप मुझे ना मेरे पास वो एक्ट रजिस्टर नहीं रहता है, बात खत्म। अच्छा, तो यानी कि वो भाई जी आप वो नहीं किए होंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा तब। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा 10-15 रोज और रुक जाइए ना, देखिए ना। नहीं उतना समय नहीं है हमारे पास। ये कल ही न्यूज़ ये हम लोग छापेंगे और दिखाएंगे भी। किस पेपर में छापेंगे? हमारा आपका तिस्ता है वाले है और हमारा एक चैनल भी है। देखिएगा पहले रोक करके जब आइए नहीं है, हम क्या जवाब दे सकते हैं, बोलिए। ठीक है, हमको जो जानना था हम जान लिए हैं। हमको जो जानना था हम जान लिए हैं। फिर हमको जो जानना था वो हम जान लिए हैं। हमको और कुछ पूछताछ करनी होगी तो हम फोन करेंगे आपको। देश में कुछ ऐसे भी कुख्यात तत्व हैं जो अवैध व अनैतिक तरीके से धनोपार्जन के लिए शिक्षा संस्थानों के संचालन तथा दुरुपयोग से जुड़े हुए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचारियों के राष्ट्र विरोधी कृत्यों के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में हम समाज सचेतन पत्रकारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। चूँकि मीडिया को गणतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसलिए हमारा यह परम कर्तव्य है कि लाभ हानि की फिक्र किए बगैर हम समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ जनहित में पूरी निडरता के साथ तथ्यपरक खबरों को प्रकाशित व प्रसारित करें। चूँकि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मामला है। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले ताकि अभियुक्तों को जेल की सलाखों तक पहुंचाया जा सके। आरोपियों से हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तब किसी आरोपी का बेटी जो है बीमार हो जाती है और वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है। किसी आरोपी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी आरोपी का कोई रिश्तेदार अमेरिका चला जाता है और किसी आरोपी तो फ़ोन उठाने से बचते नज़र आ रहे हैं। हमारे सवालों के जवाब उन आरोपियों के पास नहीं है और उनकी घबराहट उनकी बातों से साफ तौर पर समझ में आ रही है। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए और इस खबर से जुड़े दूसरे अपडेट के लिए आप बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। সব টেনশন ভুলে যেতে জীবনের মজা খুঁজে পেতে চলে আয় কিডস চলে আয় বুড়োজন ड्रीमलैंड 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 गोल गोल घूमेंगे झूमेंगे नाचेंगे मौज मनाएंगे हम घर नहीं जाना है मस्ती लुटाना है हर पल को जिएंगे हम ड्रीमलैंड 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 द फन वर्ल्ड ड्रीमलैंड ड्रीमलैंड অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নিয়ার ফুলবাড়ি ব্যারেজ শিলিগুড়ি।